कैबिनेट ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इसके क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा, ये पहले के अभियानों से किस प्रकार भिन्न है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, चंद्रयान 1 पहले भारत ने लॉन्च किया था 2008 में, तो ये पहला प्रयास था भारत का। तो इसमें जो चंद्रयान 1 था उसका उद्देश्य ये था कि वो चंद्रमा की कक्षा में जाकर उसकी परिक्रमा करे और उसके बारे में आंकड़े एकत्र करे। तो ये अभियान हमारा पहले ही प्रयास में सफल रहा था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की परिक्रमा की थी और उसने चंद्रमा के बारे में काफी आंकड़े एकत्र किए थे। उसी आंकड़ों में एक बात ये भी थी कि चंद्रमा पर कभी पानी रहा था और वहां पर ऐसे क्रिस्टल मौजूद हैं जो पानी की वजह से बने हैं। इसके ये बताता है कि सालों पहले चंद्रमा में पानी रहा था, ये उसकी फाइंडिंग भी थी और ये बड़ी फाइंडिंग थी। नासा ने भी इस बात को स्वीकार किया था। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 वैसे तो 2015 में लॉन्च होना था, लेकिन इसमें विलंब हुआ और फाइनली ये 2019 में इसे लॉन्च किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये अभियान हमारा विफल रहा है। चंद्रयान 2 में लैंडर के जरिए एक रोवर को चांद की सतह पर उतारना था, लेकिन जब लैंडर से रोवर को उतारा जा रहा था तो हमारा चंद्रयान क्रैश कर गया और लैंडर हमारा क्रैश कर गया। तो वो अभियान विफल हो गया। और हालांकि जो मुख्य सैटेलाइट था वो चांद के आसपास घुमा था, उसने कुछ डाटा वाटा दिए थे, लेकिन हम इसे पार्शियली सक्सेस कह सकते हैं और पूरा अभियान हमारा सफल नहीं हुआ था। इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 काम नहीं कर पाया था, उसके लिए चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च किया गया, उसका नाम चंद्रयान 3 रख दिया गया। तो यह अभियान सफल रहा। तो चंद्रयान एक उपग्रह गया चांद के आसपास, वहां चांद के ऊपर से उसमें लैंडर नीचे उतारा गया और जब लैंडर उसकी जमीन पे लैंड हुआ तो उसमें से रोवर बाहर निकला। तो रोवर ने चांद की सतह पर कुछ चहलकदमी की थी। रोवर का मतलब आप समझ सकते हैं कि रोबोट, एक रोबोटिक मशीन। तो उसने कुछ चहलकदमी करते हुए नमूने एकत्र किए थे चांद की सतह के, मिट्टी के, उसके का विश्लेषण किया था। विश्लेषण करके डाटा को इसरो को ट्रांसमिट किया था। तो उसमें यह भी निकला था कि चंद्रमा पर कभी ऑक्सीजन थी, चंद्रमा पर कभी पानी की था। इस बात की उसने भी पुष्टि की थी, चंद्रयान 3 ने भी पुष्टि की थी और ये एक सफल अभियान रहा था। चंद्रयान 3 हमारा बेहद सफल रहा था। तो जो हम कहते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग, तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले 3 तरह के देश हैं। एक तो जो जिनने अपने आदमी को वहां पर लैंड किया, मैन जिनका लैंड हुआ है, ह्यूमन लैंडिंग हुई है, और दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश जो है, अगर आप अमेरिका और रसिया, इन्होंने तो सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है, इनके आदमी भी लैंड हुए हैं। लेकिन चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग हमसे पहले की है। तो चाइना के बाद भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब जो चंद्रयान 4 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस मिशन में एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे। इस मिशन में मुख्य रूप से पहले की तरह एक सैटेलाइट जाएगा। सैटेलाइट से एक लैंडर के जरिए एक रोबोट या वो चांद पे उतरेगा। अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी है कि सीधे जो सैटेलाइट है वो चांद पे ही लैंड करे, या हो सकता है उस सैटेलाइट से कोई रोबोट को लैंड कराए। जहां तक हमें लगता है कि इसमें सीधे सैटेलाइट चांद पे लैंड होगा और उसमें से कोई रोबोट चांद से निकलेगा। कुछ वहां पर वो मिट्टी के, चट्टानों के और दूसरी चीजों के, जो भी चीज वहां पे अवेलेबल होगी, उसके नमूने एकत्र करेगा। तो उन नमूनों को एकत्र करके वापस फिर उस सैटेलाइट में बैठेगा और फिर सैटेलाइट वहां से उड़ान भरेगा और वापस वो सैटेलाइट लौट के धरती पर लौटेगा। तो ये चांद पे जाएगा, जाके वापसी करेगा। तो ये मिशन इस बात के लिए कि चांद पे जाना और वापस आना। अभी तक के मिशन चंद्रयान 3 था कि चांद पर गए, आपने डाटा लिया और वही आपका जो इक्विपमेंट था वहीं उसका नष्ट हो गया। अब यह है कि इसमें इक्विपमेंट को आपको वापस बुलाना है। तो ये मिशन चंद्रयान 4 है। इसमें हम भारत अपनी जो तकनीकी क्षमता है कि किसी यान को चांद पे भेजकर उसे वापस बुलाने की क्षमता है, वो हासिल करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्षमता हासिल हो गई, अगर हमने सैटेलाइट को, अपने यान को चांद पर भेजकर, उतार कर, नमूने लेके वापस धरती पे बुला लिया, इसका मतलब है कि अगली बार हम अपने एस्ट्रोनॉट को उसमें भेजेंगे, हम यात्री भी भेजेंगे। वो चांद पे जाएगा, चांद पे उतरेगा, वहां पे चहलकदमी करेगा, फोटो खिंचाएगा और भारत का तिरंगा चांद पे लगाएगा और वापस फिर सैटेलाइट में, यान में बैठेगा और धरती पर लौट आएगा। तो इसलिए चंद्रयान 4 मिशन पहले के जितने भी मिशन हैं उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें हम सफल रहते हैं तो हम अमेरिका और
रसिया के बाद तीसरे कंट्री होंगे जो चंद्रमा पर अपने यात्री भेज के वापस मंगा लेगा। हालांकि इसकी समय सीमा बहुत लंबी है, 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले चंद्रयान 4 मिशन होगा, उसके बाद 2040 तक मेन मिशन भेजने की बात है। तो एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा लक्ष्य है भारत का। तो